हेलो दोस्तों, ये मोटर का हमें बेयरिंग चेंज करने का है। तो इस पंप को हमने नीचे से खोल दिया है और उसके बाद हमें इसका पूरा इम्पेलर निकालना है। पहले हम कवर निकाल देंगे, उसके बाद ये स्टील का जो कवर है उसको भी निकाल देंगे। तो ये देखो, हमने इसका कवर भी ठोक के निकाल दिया है। ये देखो दोस्तों, हमने इसका कवर का भी आगे को ठोक के इस वाइंडिंग को अलग कर दिया। अलग करने के बाद दोस्तों हमें इसको चेक करना है। आगे की बेयरिंग इसकी ख़राब है दोस्तों, तो अभी हमने खोला है तो दोनों ही बेयरिंग चेंज करेंगे। तो बेयरिंग चेंज करने से पहले हमें वाइंडिंग खोल के अलग कर लिया। अब इसका जो आगे का पंप है ऊपर का, वो भी हमें निकालना है। निकालने के बाद दोस्तों इम्पेलर भी पूरा खोल के निकालना पड़ेगा, जब भी हम आगे की बेयरिंग चेंज कर पाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, इधर पे ओरिंग लगा हुआ है रबड़ का। उसके बाद हम आगे शाफ्ट में का नट खोल देंगे। नट खोलने के बाद ये दोनों वाइसर को निकाल लेंगे। उसके बाद एक एक करके हमें इम्पेलर निकालना है। इम्पेलर निकालने के बाद दोस्तों, आप मोटर खोल रहे हो तो मोटर खोलने के टाइम इतना दिमाग लगाए कि जिस तरीके से हमने मोटर को खोला है उसी तरीके से हमें मोटर फिटिंग भी करना है। ये देखो दोस्तों, हमने पूरा इम्पेलर निकाल लिया है। अब इसका जो सील है वो हमें निकालना है। तो सील निकालने के लिए पहले हमें ऊपर का लॉक निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो, हमारा लॉक पकड़ अभी सही नहीं है। इसका नोक ख़त्म कर दिया है सबने मार पीट के, तोड़ ताड़ के। तो दोस्तों इस तरीके से लॉक कॉम फैला है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको दबा के हम निकाल देंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने सील के ऊपर वाला स्प्रिंग निकाल लिया है। अब उसके बाद यही सील हमें यूज करना है दोस्तों। ये सील महंगी आती है, इसके लिए इसको बहुत प्यार से आप दबाएं और प्यार से ही निकालें। ज़्यादा ताकत यूज ना करें। अगर ताकत लगे तो आप उस पर ऑयल डाल के निकालें, नहीं तो सील ख़राब हो जाएगा। सील नया बदली करना पड़ेगा आपको। तो देखो दोस्तों, हमने निकाल लिया। अब इसका कवर भी निकाल लिया हमने। देखो दोस्तों, हमने कवर भी निकाल लिया और सब पार्ट अलग अलग कर दिया इस मोटर का। अब हमें इसकी बेयरिंग निकालना है। इसमें बेयरिंग नंबर है दोस्तों 6204 की। दो बेयरिंग है, आगे पीछे दोनों। ये देखो दोस्तों, हमने बेयरिंग भी निकाल लिया है। इसके बाद देखो दोस्तों, नीचे की भी बेयरिंग हम निकाल लेंगे छेनी मार के। आगे होम आ गया, इसके लिए बेयरिंग नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों इसको हम फटका मार के निकाल देंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये 4 नंबर की बेयरिंग है वह 6204 6204। तो 4 नंबर की बेयरिंग है। देखो बेयरिंग के नीचे देखो दोस्तों, लॉक डला हुआ है, तो लॉक को आप ज़रूर डालें, नहीं तो बेयरिंग अंदर घुस जाएगी, फिर आपकी मोटर जल भी सकती है उसकी वजह से। तो आप लॉक को ज़रूर डालें दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, हमने एक बेयरिंग बैठा लिया है। अब हमें आगे की बेयरिंग बैठाना है, तो उसके लिए हमें पाइप की मदद लेना पड़ेगा दोस्तों। तो हम इस तरीके से पाइप मार रहे हैं दोस्तों। तो पाइप हमें मारना है दोस्तों, मोटर का जो शाफ्ट के अंदर जो कॉलर है वहाँ हमें मारना है। पाइप से मार के नहीं बैठा है दोस्तों, अभी हम छेनी मार के बैठा दिए। देखो हमारा बैठ गया है। उसके बाद बीच में बेयरिंग के शाफ्ट के बीच में दोस्तों एक वाइसर भी डालना है हमें। वाइसर डालने के बाद इसको हम ऐसा उल्टा पटकेंगे तो दोस्तों वो अंदर कवर बैठ जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, अभी इधर पटक रहा हूँ, नहीं बैठ रहा, तो इसको अच्छी जगह पे पटके जहाँ फटका पड़े। तो ये देखो दोस्तों, कवर भी हमारा बैठ गया है।
अब इसको हम मोटर में फिटिंग करेंगे। दोस्तों मोटर फिटिंग करने से पहले अब इसको देख ले हम सही फिटिंग कर रहे हैं या गलत। इसके अंदर का रोटर भी चेक करना ज़रूरी है। रोटर का जो कॉलर है स्टैंपिंग के बराबर आना चाहिए, तो हमारा स्टैंपिंग के बराबर है। उसके बाद हम इस तरीके से कवर लगाएंगे। दोस्तों हम कोई सी भी मोटर खोलते हैं उसमें मार्किंग ज़रूर मारते हैं, और आप भी मार्किंग ज़रूर मारें, बगैर मार्किंग मारे ना खोले। तो दोस्तों मोटर देखो हमने फिटिंग कर दिया है। अभी इसमें स्टड बैठाएंगे। और स्टड बैठाने के बाद हम इसको सामने सामने टाइट करके लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का हथौड़ी का फटका मारेंगे। ये देखो दोस्तों हमारी मोटर फ्री हो चुकी है। तो दोस्तों मोटर एकदम फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं चले। अगर जाम चलेगी तो बेरिंग या तो मोटर की वाइंडिंग जाने का ज़्यादा चांस है। ये देखो दोस्तों हमारी मोटर चालू हो गई है और साउंड बिल्कुल नहीं है। ये देखो दोस्तों इसके बाद हम पीछे का कवर बैठाएंगे। इस कवर में चाबी गाला बना हुआ है लॉक टाइप का, तो उस तरीके से हमें फिटिंग करना है। उसके बाद हम इसके पीछे का कवर लगा लेंगे। पीछे का कवर लगाने के बाद स्क्रू लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये पीछे का काम पूरा फाइनल हो गया है। अब हमें इसका पंप का काम करना है। तो पंप का काम करने से पहले ये देखो सील का हमें पत्थर लूज हो गया था, तो इसमें हम सिलिकॉन लगा के इसको बैठा देंगे। दोस्तों ज़्यादा ये टाइट भी नहीं रहता दोस्तों, ना ज़्यादा लूज रहता है। ऐसा बैठाने के बाद हम हल्का सा उसको दबाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। देखो दोस्तों इस तरीके से सील हमें बैठाना है। सील बैठाने के बाद एक वाइसर डाल के हम इसका ऊपर का लॉक डाल देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से एम्पेलर बैठाएंगे, फिर कवर बैठाएंगे। उसके बाद फिर हमें एक एम्पेलर बैठाना है। एम्पेलर को अच्छे से बैठा ले दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो हम एम्पेलर किस साइड बैठा रहे वो देखो आप। एम्पेलर का जो कॉलर है वो हम कौन से साइड बैठा रहे आप वो देखो, क्योंकि ऊपर जो सॉफ्ट वाला कॉलर है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो बड़ा वाला कॉलर है नीचे के साइड जाएगा। उल्टा साइड बैठा हुआ तो दोस्तों आपका एम्पेलर बैठेगा ही नहीं। सीधा बैठा हुआ तो ही बैठेगा इस मोटर में, उल्टा साइड बैठेगा ही नहीं, आपकी मोटर ही नहीं फिटिंग होगी। तो ये देखो दोस्तों हमने सभी एम्पेलर बैठा लिया है। अब इसका नट हम टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों नट टाइट करने के टाइम इस बात का ध्यान दें, हमें पूरी तरीके से अच्छे से नट टाइट करना है। नट को लूज नहीं रखना है। नट अगर लूज रहेगा तो वो मोटर के अंदर खुल के गिर जाएगा, फिर पंप ख़राब हो जाएगा या तो फिर जाम होकर मोटर भी जल सकती है। और टाइट करने के बाद दोस्तों इस कवर को इस तरीके से हम बैठा देंगे।
इसके नीचे रबड़ की ओरिंग रहती है, वो हमारी ओरिंग लगी हुई है, इसके लिए हम उसको नहीं बैठाए दोस्तों। अब ये देखो हम ऊपर तो इसमें सिलिकॉन लगाएंगे, इधर भी ओरिंग लगा हुआ है दोस्तों, तब ओरिंग मत निकालें। रबर की जो ओरिंग है वो अच्छे से बैठी हुई है, इसके लिए हमने उसको हिलाया डुलाया नहीं है। उसके बाद हम ऊपर का ये हब बैठा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सेटिंग करेंगे हथौड़ी से मार मार के। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चारों सलिया पहले फंसा लेना है, उसके बाद हम टाइट करेंगे। सलिया फंसाने के बाद दोस्तों हमें सामने सामने टाइट करना है, ना एक साइड कम ना एक साइड ज़्यादा। तो ये देखो दोस्तों हमारी मोटर फाइनल हो चुकी है, हमने फिटिंग कर दिया पूरी मोटर अपन दोनों को। तो दोस्तों इस तरीके से हमें मोटर फिटिंग करना। आप मोटर रिपेयरिंग करवाना चाहते हो तो हमारा स्क्रीन पर दिया